गरीब किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया में उसकी पत्नी सुमन और बेटी राधा थी। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन गरीबी के कारण उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। एक शाम की बात है, रामू थका हारा घर लौटा। उसने खेत में दिन भर मेहनत की थी, पर मौसम की मार के कारण फसल फिर से बर्बाद हो गई थी। घर में घुसते ही सुमन ने देखा कि रामू का चेहरा उतरा हुआ था। सुमन ने पूछा, क्या हुआ रामू, आज फिर इतनी चिंता क्यों है? सुमन, इस बार भी फसल ठीक नहीं हुई। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलेगा। साहूकार का कर्ज सिर पर है। समझ नहीं आता क्या करूं। तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। उसी वक्त राधा, जो अपनी किताबों में लगी थी, अपने पिता की बात सुनकर उनके पास आई। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करो। एक दिन मैं पढ़ लिख कर बहुत पैसे कमाऊंगी और हमारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर फिलहाल तो हमें साहूकार का कर्ज चुकाना ही है। अगले दिन रामू ने गांव के साहूकार से और कर्ज लेने का निर्णय किया, ताकि वह फसल में सुधार कर सके। अरे रामू, फिर से कर्ज लेने आए हो? पिछला कर्ज तो चुका नहीं पाए और अब नया कर्ज। रामू ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, इस बार मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। अगर फसल अच्छी हुई तो मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। साहूकार हंसते हुए बोला, ठीक है रामू, लेकिन इस बार ब्याज थोड़ा और बढ़ जाएगा। रामू मजबूर था। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी और साहूकार से पैसे लेकर वापस चला आया। उसने पूरी मेहनत से फसल की देखभाल की और उम्मीद में था कि इस बार उसका भाग्य साथ देगा। कुछ महीनों बाद फसल अच्छी हुई और रामू की मेहनत रंग लाई। खुश होकर वह सुमन और राधा से बोला, देखो, इस बार भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। अब हम कर्ज भी चुका पाएंगे और राधा की पढ़ाई के लिए भी कुछ बचा पाएंगे। लेकिन जब वह फसल बेचने बाजार पहुंचा तो वहां के व्यापारी बहुत कम दाम देने को तैयार थे। रामू निराश होकर घर लौटा। सुमन ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, रामू, तुम्हें सरकारी योजनाओं का पता करना चाहिए। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। रामू ने अगले दिन सरकारी दफ्तर जाकर योजनाओं की जानकारी ली। कुछ समय बाद उसे एक सरकारी सहायता योजना से कुछ पैसे मिले, जिससे वह साहूकार का कर्ज चुका पाया।